हेलो एवरीवन, आज मैं आपको कम्युनिकेबल डिसीज़ का एक टॉपिक बताऊंगी जिसका नाम है चिकन पॉक्स। पहली बात, कम्युनिकेबल डिसीज़ होते क्या हैं। कम्युनिकेबल डिसीज़ वो होते हैं जो एक दूसरे में ट्रांसफ़र होते हैं। चिकन पॉक्स क्या होता है? इट इज़ आल्सो नोन एज वेरिसेला। ये चिकन पॉक्स होता है, इसको हम लोग वेरिसेला भी कहते हैं। इट इज़ अ हाईली कंटेजियस वायरल कम्युनिकेबल डिसीज़। ये एक हाईली कंटेजियस मतलब ईजिली किसी दूसरे में स्प्रेड हो जाती है, यानी फैल जाती ईजिली, एक दूसरे में ट्रांसमिट हो जाती है, और ये वायरल कम्युनिकेबल डिसीज़ है। दिस डिसीज़ मेनली अफेक्ट द चिल्ड्रन बिलो द 10 ईयर ऑफ एज। और ये जो डिसीज़ है मेनली 10 साल के बच्चों से कम उम्र के बच्चों को अफेक्ट करती है। अगर ये जो डिसीज़ है, अगर ये बच्चों में चाइल्डहुड में मतलब अगर एक भी बार अपीयर नहीं हुई है तो ये लाइफ टाइम कभी भी अपीयर हो सकती है। कॉजेज़: इट इज़ अ वायरल कम्युनिकेबल डिसीज़ कॉज्ड बाय वेरिसेला जोस्टर वायरस। इसका कॉजेज़ क्या है? जो चिकन पॉक्स है ये वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण फैलता है। ये जो वेरिसेला जोस्टर वायरस है ये हार्पिस वायरस फैमिली का एक मेंबर है। इन्फेक्टिव मटेरियल्स: सिक्रेशन फ्रॉम द माउथ एंड फेरिंक्स ऑफ द पेशेंट विद द चिकन पॉक्स। ये जो चिकन पॉक्स होता है ये पर्सन के माउथ और फेरिंग्स के सिक्रेशन के थ्रू एक दूसरे में ट्रांसमिट होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन: इट इज़ मेनली ट्रांसमिटेड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू फैलता है और डेड कॉन्टैक्ट के थ्रू भी फैल सकता है। इसमें स्नीजिंग या कफिंग के द्वारा, ये जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के इसमें ड्रॉपलेट के थ्रू यानी किसी स्नीजिंग द्वारा या कफिंग द्वारा एक दूसरे में ट्रांसमिट हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड: इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 10 से 21 दिनों का होता है। इंक्यूबेशन पीरियड उसे बोलते हैं जब कोई डिसीज़ हमारी बॉडी में एंटर करता है और जब उसका फर्स्ट साइन और सिम्टम शो करने लगता है उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में देखेंगे, पहला प्रीरेप्टिव स्टेजेस, सेकंड इरेप्टिव स्टेजेस। तो पहला प्रीरेप्टिव स्टेज में क्या है? इट्स ड्यूरेशन इज़ अबाउट 24 आवर फॉलोइंग क्लिनिकल फीचर्स आर फाउंड ड्यूरिंग दिस स्टेज। इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 24 आवर का होता है, जिसमें बहुत से सिम्टम्स दिखते हैं। इसमें सबसे पहला सिम्टम एक ये होता है कि हमारी बॉडी पे जो होते हैं, जिसको चिकन पॉक्स हुआ है उसकी बॉडी पे रेड स्पॉट पड़ेंगे। आफ्टर फ्यू डेज बाद वहाँ पे ब्लिस्टर का फॉर्म होगा और वो ब्लिस्टर या तो लीक हो जाएंगे या ऐसे ब्लिस्टर उस जगह पे रहते हैं। फीवर होगा, जो फीवर होगा 102 से अबव होगा। लॉस ऑफ एपेटाइट: उस पर्सन को भूख नहीं लगेगी, रेस्टलेसनेस, हमेशा वो थका थका महसूस करेगा। सिवरिंग, कपकपी रहेगी। और ये जो चिकन पॉक्स है ये एक ऐसा डिसीज़ है, अगर ये डिसीज़ एक पर्सन को एक बार हो गई है तो बहुत ही रेयर केस होंगे कि ये री अगेन होगा। मतलब ये जो चिकन पॉक्स होता है एक ही बार होता है, उसके बाद लाइफ टाइम कभी नहीं होता। अब इसके लिए बहुत से वैक्सीन भी चलाई गई है जिससे इसकी जो सीवियरिटी है और भी कम हो गई है। इरप्टिव स्टेज: appearance of skin rash in the characteristic feature of skin pox. This usually appear on first second day of the disease. इसकी जो जब ये डिसीज़ हमारी बॉडी में होता है, चिकन पॉक्स एंटर करता है, जिसका वायरस होता है हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो उसके पहले या दूसरे दिन पे बॉडी पे स्किन पे रैसेस दिखाई देते हैं। दिस रैसेस फर्स्ट अपीयर ऑन ट्रंक एंड स्प्रेड ऑफ फेस, एक्सट्रीमिटीज etc. और जो ये रैसेस होते हैं सबसे पहले हमारे ट्रंक एरिया में यानी हमारे नेक से लेके एब्डोमेन में स्प्रेड होता है, उसके बाद हमारे फेस पे, उसके बाद एक्सट्रीमिटीज़ यानी हैंड हो गया, लेग हो गया, यहाँ पे स्प्रेड होता है। कॉम्प्लिकेशन: निमोनिया। निमोनिया में क्या होता है? निमोनिया में जो हमारी पल्मोनरी होती है वो अफेक्ट होती है, जिसके कारण निमोनिया कॉज होता है। मायोकार्डाइटिस में क्या होता है? जो हमारे मायोकार्डियम लेयर होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसके कारण भी हो सकता है। एंसेफ्लाइटिस यानी हमारे ब्रेन में एक लेयर होती है एंसिफल लेयर, जिसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है।
ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है? जो हमारी नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलर होती है, जो कि यूरिन को फिल्टर करती है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसी को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। मेजर्स फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल: administer of varicella zoster immunoglobulin within 3 days after exposure। उसको वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबिन एडमिनिस्टर करना है जब वो चिकन पॉक्स के एक्सपोज में आता है 3 दिन के अंदर। डायग्नोसिस ऑफ पेशेंट इन अर्ली स्टेज: अब पेशेंट को अर्ली स्टेज में ही डायग्नोस करना है, चिकन पॉक्स के अर्ली स्टेज में ही उसको डायग्नोस करना है। आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट: पेशेंट को आइसोलेट करना है, उसको मतलब अलग करके रखना है। हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कराना है, पीपल रिगार्डिंग डिसीज प्रोसेस: उसको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कराना है, उसको बताना है इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, किस मतलब साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन: ये फैल किसके कारण रहा है। प्रिवेंटिव मेजर्स: इसके बचाव क्या हो सकते हैं। कंट्रोल मेजर्स: ये इसको हम लोग कंट्रोल कैसे कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या है। अब इसको हम ट्रीटमेंट देखते हैं। ट्रीटमेंट में एंटीपायरेटिक ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे। एंटीपायरेटिक जो ड्रग्स होती है वो फीवर को रिड्यूस करती हैं, क्योंकि इसमें हम लोगों ने साइन एंड सिम्टम में देखा है कि उसमें फीवर है, इसलिए हम लोग एंटीपायरेटिक ड्रग प्रोवाइड करेंगे। इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोवाइड करेंगे, जो कि इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए दी जाती है। एंटीवायरल ड्रग प्रोवाइड करेंगे, वायरस, क्योंकि हमारे बॉडी में वायरल इन्फेक्शन है इसीलिए, जिसमें एसिक्लोवियर मेडिसिन देंगे। एंटीहिस्टामिन मेडिसिन देंगे, जिसमें क्लोरोफेनिरामिन है, और क्योंकि हमें रनिंग नोज़ हो रही है इसके कारण हम लोग एंटीहिस्टामिन देंगे। जो और डू नॉट यूज़ एंटी इन्फ्लामेटरी पेन किलर सच एज एस्प्रिन और आइब्रोफिन। एस्प्रिन और आइब्रोफिन नहीं देंगे, बिकॉज ये हैवी लोड डालेगी हमारी बॉडी पे, ये हैवी लोड डालेगी, जिसके कारण जो ब्लीडिंग है, हैवी ब्लीडिंग होने के चांसेस हो सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन, और पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करेंगे। सो थैंक यू। आपको कैसा लगा मेरी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को